अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट, जहां पर मैं आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सी जो है वो वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि मैं जनरेशन जी को क्यों जो है इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ क्राइसिस आ रही हैं, क्यों इसको इतनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब क्यों हो रहा है। तो व्यूअर्स, क्या आपको भी लगता है कि आप हर वक्त स्ट्रेस महसूस करते हैं? छोटी सी कोई बात हो तो आपको डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, टेंशन होना शुरू हो जाती है। क्या आपको भी लगता है कि स्क्रॉल करने के बावजूद, सोशल मीडिया पर को यूज़ करने के बावजूद भी आपको जो है वो सुकून नहीं मिल रहा होता? क्या आपको भी लगता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होती जा रही है? अगर आप जनरेशन जी का हिस्सा हैं, यानी कि 1997 से 2012 के दरमियान आप पैदा हुए हैं, तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि आज की नई नस्ल की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना वो लोग कर रहे हैं। मगर ऐसा क्यों है, यही जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम्स को ही नहीं बल्कि सॉल्यूशंस भी देने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहाँ शेयर करूँगी वो ये कि ओवर स्टिमुलेशन, यानी कि हमारा जो माइंड है वो रेस्ट में क्यों नहीं रहता हर वक्त। आजकल हर वक्त हमारी आंखों के सामने कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कभी ना कोई हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम लोग बस मोबाइल को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, और ये चीज़ कहलाती है ओवर स्टिमुलेशन डिसऑर्डर। हम बिना किसी वजह के जो है यूट्यूब की चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे होते हैं। हमें नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। सिर्फ स्क्रीन्स और फास्ट जो इंटरटेनमेंट होती है वही चीज़ें हम लोग को एक्साइटिंग लगती हैं। और कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग फ्री टाइम में बैठे होते हैं तो हम लोग बस फ़ोन में लग जाते हैं। कोई भी प्रोडक्टिव काम तो हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रहा और वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो मगर आपने कभी सोचा है कि इसका असर हमारी मेंटल पीस पर किस तरह से हो रहा होगा? पता है आपको कि इससे हमारी अटेंशन स्पैन 50% तक कम हो जाती है और हम एक जगह बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे होते। और पता है, रियल लाइफ चीज़ों बोरिंग लगने की वजह से ही हम लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां होती हैं हमें वो होना शुरू हो जाती हैं। और डोपामिन एडिक्शन होती जा रही है हम लोगों को, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग को फ़ौरन से सुकून नहीं देती हम उनसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम इंसानों की ना ये फितरत होती है कि उसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, इंस्टेंटली ना एक सुकून चाहिए होता है, उसमें सब्र नाम की चीज़ नहीं होती। इसीलिए ना इंसान ऐसी चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाता है। मैं ना साथ साथ आपको इन पॉइंट्स के सलूशन बताती जाऊंगी, ताकि अगर आपको पता चले कि किस चीज़ों को कैसे डील करना है। सबसे पहले तो ये कि डोपामिन की जो एडिक्शन होती जा रही थी उसको डोपामिन डिटॉक्स करें। हर रोज़ 1 घंटा बिना स्क्रीन के गुजारना शुरू करें। सिर्फ अपनी सोच को फोकस करें और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करें जिससे आपको लगे कि आप रियल लाइफ दुनिया में वापस आ रहे हैं। उसके बाद ये कि सोशल जो मीडिया है, कॉन्शियस सोशल मीडिया को यूज़ करें, यानी कि बस स्क्रॉल नहीं करना बल्कि सिर्फ वो कंटेंट कंज्यूम करें जो आपको कुछ सीखने या मोटिवेट करने में आपको मदद दे। कुछ ऐसी चीज़ों को सुने जिससे आपको एक मोटिवेशन हो कि आपने अपनी लाइफ की तरफ जो है वो वापस आना है, किस तरह से मेहनत करनी है। एंड द थर्ड वन इज़ कि नेचर थेरेपी करें, यानी कि हर रोज़ सिर्फ 15 मिनट्स के लिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, 15 मिनट से शुरू करें, वक्त गुजारें बाहर, ठीक है, और बिना किसी मोबाइल की। ये साइंटिफिकली स्ट्रेस को जो है कम करने में मदद करेगा और आपको ख़ुद भी महसूस होगा कि आप कितने ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे इसके बाद। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि इंस्टेंट सक्सेस का कल्चर ना स्टार्ट हो गया है, यानी कि सब कुछ चाहिए तो है, जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उस पर मेहनत नहीं करनी। आज की जो जनरेशन है ना, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है उसको। वायरल होने का जो है ना उसको क्रेज़ बहुत ज़्यादा होता है। हर कोई ओवरनाइट जो है ना टिकटॉक या फिर जो यूट्यूब है ना उस पर स्टार बनना चाहता है, मगर कंसिस्टेंसी नहीं देखता। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसको चाहिए होती है। अगर कोई काम भी उन्होंने स्टार्टअप लिया है तो अगर उनको 5 डेज़ में रिज़ल्ट ना मिले ना, तो ये जो जनरेशन है ना हमारी आजकल की, इसको ना ये चीज़ें बोरिंग लगना शुरू हो जाती हैं और वो उस काम को बोर समझकर छोड़ देता है। आपको क्या लगता है कि इन सब का हमारे माइंड पर या आपकी जो स्ट्रेस है आपका, उससे कोई असर नहीं होगा इसका?
इससे होता क्या है कि इंसान को फेलियर से डर लगना शुरू हो जाता है, और अगर चीज़ें उसको जल्दी ना मिले ना तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि हम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं, ये चीज़ें तो हमारे लिए हैं ही नहीं, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है ना ख़त्म होती जा रही है हमारे लोगों के अंदर, आजकल की जनरेशन के अंदर, और हर कोई जो है ना वो सिर्फ शॉर्टकट्स को ढूंढ रहा है, मगर असली ग्रोथ एफर्ट्स करने से आती है। ये चीज़ें जो है ना इंसान भूलता जा रहा है, और फिर इंसान के अंदर ये चीज़ भी आना शुरू हो जाती है, ये फीलिंग भी आती है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और अगर एक बार सक्सेस ना मिले तो हम अपनी वर्थ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। इस पॉइंट को जो है ओवरकम करने के लिए मैं सलूशन आपको ये दूंगी कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग को अडॉप्ट करें, और हर बड़े ये चीज़ें सोचें कि हर बड़े सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत होती है। क्या आपने देखा नहीं कि ये जो इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, इन्होंने अभी ये किसी भी चीज़ में आए हैं तो उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया या कुछ भी स्टार्ट किए तो फ़ौरन से ये लोग ग्रो हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग को हर चीज़ के लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, और वायरल होने में या भी हम कह सकते हैं किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। इसीलिए जो है वो कंसिस्टेंसी और स्किल्स पर जो है वो काम करें अपने, और पेशेंस को है डेवलप करें। कोई भी स्किल्स या करियर कम से कम के लिए जो है वो 2 या 3 साल जो हैं वो लेते हैं इस्टेब्लिश होने में। फेलियर को एम्बैरेंस करना सीखें। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें भी शुरू में जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ा था। फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरना हम लोगों ने, उसे सीखना है हम लोगों ने। आप करें क्या कि एक स्किल या फिर हैबिट को जो है चूज़ कर लें, ठीक है, और उस पर 30 मिनट के लिए, ठीक है, 30 मिनट में दिन में डेली उस पर काम करें। फिर देखें कि आप किस तरह से जो है ग्रो करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि लॉनलीनेस इन द डिजिटल वर्ल्ड। सबसे कनेक्टेड हैं फिर भी और हम लोग अकेला महसूस करते हैं। आज की दुनिया में इतने कनेक्टेड होने के बावजूद सबसे ज़्यादा हम इस जो जनरेशन है वो लॉनली फील करती है। आपके पास 1000 इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स होंगे, मगर फिर भी रियल लाइफ में एक भी क्लोज फ्रेंड नहीं है आपका। आपको लगता है कि ग्रुप चैट्स में आप हमेशा से एक्टिव हैं, मगर फिर भी तन्हा महसूस कर रहे होते हैं। फेक फ्रेंडशिप्स होती हैं। फेक फ्रेंडशिप का जो है वो कल्चर बढ़ गया है हमारी इस जनरेशन में। सब टेम्परेरी जो है वो कनेक्शंस रखते हैं, और इमोशनल सपोर्ट की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस और ये चीज़ें जो है ना होना शुरू हो गई। कोई भी जनरली जो है ना वो सुनने वाला नहीं हो रहा होता, और ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं लोगों को। हर कोई अपनी जो फ्रेंडशिप है सिर्फ कन्वीनियंस के लिए रखता है। सेल्फ वर्थ तो है जो है वो सोशल मीडिया वैलिडेशन से लिंक हो जाती है, और अगर आपको कोई मैसेज का रिप्लाई ना दे तो आपको जो है वो एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको कुछ ओवरऑल जो है वो सॉल्यूशंस बताऊंगी, जिसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। उसके बाद है आउटडोर एक्टिविटीज़ विद प्रॉपर स्लीप एंड एसेट थेरेपी। तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन एक टेक्निक होती है जो स्ट्रेस, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग को कम करती है। इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप 5-5 ब्रीथिंग रूल कर सकते हैं, जैसे कि जब भी आपको एंग्जाइटी फील हो, जब भी डिप्रेशन हो या कुछ भी ऐसा स्ट्रेस महसूस हो, तो आप 5 सेकंड्स के लिए गहरी सांस लें, फिर 5 सेकंड्स तक उसे रोक लें, फिर 5 सेकंड्स तक सांस को मुंह से बाहर निकाल दें। ये मेथड आपको फ़ौरन से काम रखेगा। और मॉर्निंग मेडिटेशन आप अपनी जो डेली रूटीन है उसमें लाजमी शामिल कीजिए। 10 मिनट्स के लिए आंखें बंद करें और गहरी सांस लें, और अपनी जो सोच है उस पर फोकस करें। ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देगी। उसके बाद आप बेटर स्लीप जो है वो ले सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लें, ठीक है। रात को जल्दी सोना शुरू कर दें और स्क्रीन टाइम को बिल्कुल लिमिट कर दें। इसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोने से पहले 1 घंटा फ़ोन को यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें, और इससे क्या होगा कि आपकी नींद जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, और एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें आपको कम महसूस होगी। उसके बाद आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि बार बार जो है मोबाइल देखने से अच्छा है कि आप कोई गार्डनिंग कर ले, साइकिलिंग कर ले, या फिर कोई फिज़िकल सपोर्ट से जो खेलना शुरू कर दें। ये आपकी डोपामीन लेवल को इम्प्रूव करेगा और स्ट्रेस को कम करने में भी हेल्पफुल साबित होगा। एट द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो थेरेपी है, एक्सेप्ट थेरेपी को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे कल्चर में अब भी थेरेपी को या काउंसलिंग को ना एक पता नहीं क्या एक टॉप चीज़ समझते हैं कि थेरेपी
वही लोग लेते हैं जो ना पागल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। थेरेपी सब लोगों के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, आप अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए भी थेरेपी ले सकते हैं। आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो आप थेरेपी जो है वो ले सकते हैं। आप एक काउंसलर से बात कर सकते हैं। नेगेटिव थाट से जो है वो निकल नहीं पा रहे, एंग्जाइटी या डिप्रेशन से बाहर नहीं पा रहे, तो आप किसी भी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करना एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। इसलिए और अगर आप लोग जो है वो जाकर थेरेपी नहीं ले सकते या काउंसलिंग नहीं ले सकते, तो ऑनलाइन थेरेपी से की जो ऑप्शंस हैं वो भी मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंडिया में ये ऑनलाइन जो थेरेपी के या फिर काउंसलिंग के सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और थेरेपिस्ट आपसे बात कर सकते हैं। जिससे और अगर कोई भी थेरेपी को अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सपोर्ट ग्रुप्स को या फिर सेल्फ हेल्प जो बुक्स होती हैं उससे मदद ले सकता है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। एट द एंड मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि अगर आप जनरेशन जी का हिस्सा हैं तो याद रखें कि आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। ये प्रॉब्लम्स सिर्फ एक पर्सन फेस नहीं कर रहा, पूरी जनरेशन फेस कर रही है। मगर हम इन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स के सलूशन मैंने आपको दिए हैं, इन पर जो है वो डेली थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू करें, जिससे आपको ख़ुद भी महसूस होगा कि आपकी ये जो चीज़ें हैं वो ओवरकम हो रही हैं। और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देकर हम इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी सबसे बड़ी जो मेंटल हेल्थ चैलेंज है वो क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि और भी लोगों की मेंटल हेल्थ बेटर हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जो है वो लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आप को इम्पोर्टेंट दें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।